नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आपकी तरफ से एक प्रश्न आ रहे थे इसमें कि हम काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और नियुक्ति तक इन डॉक्यूमेंट्स का क्या अहम योगदान है। तो मैं आपको बता दूं, जितने आपने ये फॉर्म सबमिट करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, साथ में डीएलएड और सीटेट की मार्कशीट। सीटेट की मार्कशीट आपको डिजी लॉकर से प्राप्त हो जाती है, वहाँ आप लोगों के पास मौजूद भी होगी, आपने अपने फॉर्म में भी लगाई होगी। उसके अतिरिक्त आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, पहले इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के भी कागज़ थे जो इस समय पर अभी विज्ञापन के तौर पर तो अभी नहीं मांगे हैं। उसके अतिरिक्त आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि प्रत्येक राज्य के छात्रों को इसमें अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका स्थायी प्रमाण पत्र आपके काउंसलिंग के दौरान आपसे मांगा जाएगा। उसका नंबर भी चेक किया जाता है कि वास्तव में उत्तराखंड का है या नहीं है। उसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपके पास यदि कोई आईडी प्रूफ है अपना, वो भी आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जो आपने मुख्यतः विज्ञापन पर दिए थे। जब आप काउंसलिंग में आपका चयन होगा, चाहे वो प्रथम सूची में हो, क्योंकि प्रत्येक जनपद अपनी प्रथम सूची जारी करेगा जितने उसमें पद हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रत्येक जिले में नाम आएगा। पहले दिन जब काउंसलिंग होगी, वो जिस जिले में उसका नाम है और जिस जिले को प्रेफरेंस देता है, उस जिले में वहाँ जाकर अप्लाई करेगा। जैसे उधम सिंह नगर में 309 पद हैं, हरिद्वार में 180 पद हैं, तो 180 लोगों की मेरिट ही वहाँ जारी होगी हरिद्वार में। उसमें टॉप 180, जो प्रत्येक जनपद के टॉप 180 हैं, वही प्रथम सूची में दिखेंगे। वो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ जाएंगे। इनका मिलान आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं उनसे होगा। आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ काउंसलिंग में लेकर जानी होगी। चयनित होने के बाद आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अपने बीओ मुख्यालय जाना पड़ेगा, जिस जनपद के जिस ब्लॉक में आपका चयन हुआ है। नियुक्ति प्रक्रिया जनपद स्तर से ही होती है, क्योंकि ये जिला कैडर है और ऐसा आपकी नियमावली में भी लिखा हुआ है। तो आप संबंधित ब्लॉक में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के वहाँ जाएंगे और उसको वहाँ सबमिट करेंगे। और यही डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसकी 3 प्रतिलिपि होती हैं, जो आपने एक विज्ञापन के तौर पर भेज दी है, एक खंड जहाँ आप जिले में जाएंगे वहाँ जमा होती है, जहाँ मिलान भी होता है उसका, और एक आपकी बीओ ऑफिस में भी जमा होती है। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको सभी प्रतियां अपने पास रखनी है। उसके बाद यदि आपका नंबर आता है, जांच के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, आप संबंधित ब्लॉक में जाएंगे और ब्लॉक में आपका जो सर्विस अकाउंट है, जो सर्विस फाइल है, वो जनरेट होती है और एनपीएस जितने भी आपके आगे की कार्रवाई वहाँ शुरू हो जाती है। उसके उपरांत एक नियुक्ति पत्र तो जिले से आवंटित हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर, आप इसको अपॉइंटमेंट लेटर ही समझ सकते हैं, जो आपको विद्यालय से प्राप्त होगा कि निश्चित तारीख को आपने विद्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है, जो आपको संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा आपको दिया जाएगा। ये प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने आपको बताई है। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही आप चयनित हुए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की वैधता के आधार पर ही आपको नियुक्ति भी मिली है और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप विद्यालय में नियुक्त हो भी पाएंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट संबंधित आपको जानकारी मैंने दी है और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी और इन डॉक्यूमेंट्स की आप तैयारी कर लीजिएगा और आप वेटिंग में इंतज़ार करते रहिएगा। यदि ये काउंसलिंग एक ही दिन होती है तो प्रत्येक जनपद अपनी जितनी वैकेंसी है उस आधार पर मेरिट निकालेगा और उस आधार पर ही आपको बुलाएगा। जो छूट जाएंगे उनका अगली, जहाँ जितने रिक्त पद जिस जनपद में बचेंगे, वो अगली सूची वहाँ पर जारी करेगा। धन्यवाद।